बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं करीमुल्लाह, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ईयर की जर्नी हम लोगों ने शुरू कर रखी है, इसमें हम चैप्टर नंबर 2 तक आ गए हैं और चैप्टर नंबर 2 में आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हमने शुरू करना है वेक्टर अलजेब्रा। क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा इसमें शुरू हो जाएगा और फिर ये एक दो और लेक्चर तक भी चलेगा। तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि वेक्टर्स में होते हैं डायरेक्शन। तो इन डायरेक्शंस की वजह से हम वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि वेक्टर्स को हम आम मैथमेटिक रूल्स के जरिए ही जमा कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं वगैरह। लेकिन वेक्टर्स के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर्स में होती है डायरेक्शन। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ना है? नंबर 1, हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। वेक्टर अलजेब्रा में हमारे साथ मौजूद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर और नंबर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नंबर 3 है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नंबर 4 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन हम इसमें पढ़ेंगे। और इस तरह नंबर 5 पे है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नंबर 1 पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर और विद नंबर। अगर हम एक नंबर ले लें और वो नंबर हो पॉजिटिव और उसको हम किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो तब क्या होगा? अगर ये नंबर पॉजिटिव है और इसको मल्टीप्लाई किया गया किसी वेक्टर के साथ तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नंबर मैं लेने लगा हूं उसका नाम है के। के इज अ जनरल नंबर। लेट कोई वेक्टर है, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड विद अ नंबर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के साथ विद अ नंबर और ये नंबर है के। के इज अ जनरल नंबर। Here k is positive number. k is पॉजिटिव नंबर। ये कोई पॉजिटिव नंबर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए चेंजेस k times while the direction is not changes, is remains constant. डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन इज नॉट चेंजेस। फर्ज कीजिए ये कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए। इसको हमने वेक्टर ए का नाम दिया और अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया के के साथ। अब के को कोई वैल्यू देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के इज इक्वल टू +2। के की वैल्यू है +2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं वेक्टर ए के साथ। जैसे अगर ये वेक्टर ए है और इसके साथ हमने ये +2 मल्टीप्लाई कर लिया तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स बढ़ेगा। जैसे 1 एंड 2, उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ गया। दिस इज 2a। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम बढ़ गया लेकिन डायरेक्शन इसकी सेम है। डायरेक्शन उसकी वही है, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल पैदा होता है कि जब भी हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हर बार उसकी मैग्नीट्यूड जो है ना वो बढ़ेगी? तो इसका आंसर है कि नहीं। बाज़ औक़ात उसकी मैग्नीट्यूड कम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम k को कोई वैल्यू देती है, k इज इक्वल टू 1/2। जब हमने k को वैल्यू दी 1/2 और अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर के साथ, दिस इज द वेक्टर a। वेक्टर a के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1/2 को
तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो उससे क्या होगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ हो जाएगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ हो गया। दिस इज हाफ ऑफ वेक्टर ए। तो ऐसी कंडीशन में जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो गया है, डायरेक्शन चेंज ना हुई। अब दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि इफ के इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, के कोई नेगेटिव नंबर है, अगर के कोई नेगेटिव नंबर हुआ और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर के साथ, तब क्या होगा? इफ के इज अ नेगेटिव नंबर एंड वी मल्टीप्लाई के विद अ वेक्टर, then the magnitude of vector A changes, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये कोई वेक्टर है और इसका नाम है वेक्टर ए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया के से, के की वैल्यू इस वक्त क्या है? -2। तो अगर ये हमारे साथ वेक्टर ए है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया -2 के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम बढ़ेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। द डायरेक्शन विल बिकम रिवर्स, -2a। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ गया और डायरेक्शन उसकी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो अगर k की वैल्यू माइनस हो, जैसे k इज इक्वल टू -1/2, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दिस इज वेक्टर a और इसको साथ मल्टीप्लाई कर दिया -1/2, तो -1/2 के केस में एक तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा हाफ, दूसरा इसकी भी डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स, तो ये हो जाएगा -1/2a। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नंबर थर्ड कंडीशन इसमें ये है, इफ k इज इक्वल टू 0। अगर k की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो वेक्टर a पे क्या असर पड़ेगा? इफ k इज इक्वल टू 0 एंड वी मल्टीप्लाई इट with vector, then the vector become a null vector। ऐसी कंडीशन में वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर बन जाएगा एक नल वेक्टर। द वेक्टर बिकम अ नल वेक्टर। ठीक है, ये नल वेक्टर बन जाएगा। के मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, वेक्टर ए, के की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो द आंसर विल बी अ नल वेक्टर और 0 वेक्टर। इस वक्त ग्राफिकली ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होते होते क्या हो जाएगा? एक डॉट रह जाएगा, मैग्नीट्यूड बिकम 0 एंड डायरेक्शन बिकम आर्बिट्रेरी। अगर k की वैल्यू हमारे पास +1 आ जाए और इस वक्त k को हम मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ, दिस इज वेक्टर a, तो इस वक्त k की वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय द वेक्टर a। तो इससे जो आंसर आएगा वो सेम वेक्टर आ जाएगा और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इफ k इज इक्वल टू -1, अगर k की वैल्यू -1 आ जाए और इसको हम मल्टीप्लाई कर लें किसी वेक्टर के साथ, ये कोई वेक्टर है a और इसके साथ हमने k को मल्टीप्लाई कर लिया जिसकी वैल्यू -1 है, तो इस वक्त होगा क्या कि ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सो इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड with a positive number of magnitude 1, then the direction and magnitude of the vector does not changes. If a vector multiplied with a negative number with magnitude -1, then the magnitude of vector does not changes, but the direction will be reverse.
इसी तरह अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लें विद स्केलर, इसको यहां लिखते हैं। नेक्स्ट है अगर हम मल्टीप्लाई कर ले किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी एक नई फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे स्केलर है मास। मास एक स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी वेक्टर है। आंसर हमें मिला मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये वाला आंसर हमें मिल गया। जब हम मास को यानी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद अ वेक्टर v, तो आंसर आ रहा है मोमेंटम p। जब हम मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सेलरेशन a, मास इज बेस, एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड। मास इज स्केलर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया फोर्स। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम, यहां से हमें क्या मिलता है? इम्पल्स। इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, तो यहां से हमें इम्पल्स मिला। तो जब हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ, हमें क्या मिलता है? वेक्टर और एक नई फिजिकल क्वांटिटी। जब हम वेक्टर अलजेब्रा कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम एंगल्स पर भी बात करें कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं आपके सामने दो वेक्टर्स को ऐसे बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स हैं और इनको मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है आपके सामने, तो यहां पे एंगल कितना होगा? दूसरा, अगर दो वेक्टर्स को ऐसे बनाया गया है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा, तो इस वक्त यहां पे एंगल कितना होगा? और इसी तरह अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐसे बनाऊं इस तरीके से, तो यहां पे एंगल कितना होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम जवाब दे दें कि हम यहां पे फर्ज करेंगे कि यहां पे एंगल बन रहा है, फर्ज कीजिए 45 डिग्री, और यहां पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इधर एंगल बन रहा है तकरीबन 40, कर लें इसको 40 डिग्री, ये सब हम अंदाजे से ले रहे हैं। तो ये दो आंसर तो हमारे ठीक हैं, लेकिन ये वाला आंसर गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल ले रहे हैं दो वेक्टर्स की टेल के दरमियान, यहां भी एंगल लिया जा रहा है दो वेक्टर्स की हेड के दरमियान, लेकिन यहां पे एंगल एक का हेड और दूसरे का टेल आ रहा है, ये गलत है। दो वेक्टर्स के दरमियान जब हम एंगल लेंगे, तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये एंगल हम इन दोनों की टेल्स के दरमियान ले लें जब इन दोनों का टेल्स मिला हुआ हो, या इनकी हेड्स के दरमियान लेंगे जब इनका हेड्स मिला हुआ हो। लेकिन अगर एक का हेड और एक का टेल मिला हुआ है, तो तब हम यहाँ पे एंगल नहीं ले सकते, वो गलत होगा, क्योंकि कंडीशन ये है। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर मैं इस वेक्टर को वेक्टर ए का नाम दे दूं और ये वाला वेक्टर वेक्टर बी हो, तो या तो मुझे वेक्टर ए का एक प्रोजेक्शन यहां बनाना है, या फिर वेक्टर बी का एक प्रोजेक्शन यहां बनाना है। दोनों सूत्रों में मेरा आंसर करेक्ट आएगा। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन यहां बनाते हैं, ये मैं इसका प्रोजेक्शन बना रहा हूं। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल आपस में मिला हुआ है, तो हम एंगल लेंगे यहां। नाउ दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो तकरीबन कितना बन रहा है? 120 डिग्री तो बन ही रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स बात यह है कि ये जो मैंने वेक्टर को यहां से यहां तक बनाया है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या इसको हम बोलेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर ए, जो कि इस वक्त हमने की है। ठीक है, वेक्टर बी के साथ भी यही हो सकता है कि अगर हम वेक्टर बी को यहां बना लें, ऐसे इसकी हम शिफ्टिंग कर लें और वेक्टर बी को हमने यहां बना लिया, तो अब चेक कीजिए एंगल, ये रहा एंगल
वेक्टर ए और बी के दरमियान जो कि 120 डिग्री का है। वेक्टर बी, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए? जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है इस वक्त 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स क्या है? बोथ आर पैरेलल। अब इस एंगल को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस एंगल को बढ़ा दिया, वेक्टर ए वेक्टर बी, एंगल कितना आ गया? एंगल इज 30 डिग्री, हमने पता कर लिया। इस एंगल को और बढ़ा दिया, जैसे इतना 30 से ज्यादा कर दिया, तो द एंगल बिकम 45 डिग्री। एंगल और बढ़ा दिया तो एंगल कितना हो गया? ए और बी के दरमियान का एंगल अब बन गया है 90 डिग्री। इससे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐसे बनाया, एंगल इज 120 डिग्री, और आगे चले गए 150 तक पहुंच गए। इस तरह आगे चलते चलते हम पहुंच गए अप टू 180 डिग्री, यानी दिस एंगल इज 180 डिग्री। 180 से हम आगे जाएंगे तो फिर ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे। नाउ दिस बिकम एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल बन गया है। हम लेंगे ये वाला वेक्टर, ये वाला एंगल हम लेंगे, क्योंकि हमें दो वेक्टर्स के दरमियान इंटरनल एंगल लेना चाहिए, एक्सटर्नल एंगल हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये वाला वेक्टर, ये वाला एंगल है 120 डिग्री। इसको मजीद कम करेंगे तो द एंगल बिकम 90 डिग्री। इससे मालूम होता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए? थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री और इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा should be smaller than 180 डिग्री, या तो 180 डिग्री से कम होना चाहिए और इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 से लेकर 180 डिग्री तक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर नंबर 3 और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।